प्यारे बच्चों, आइए एग्ज़ाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी वसंत में पापा खो गए इस पूरे पाठ की क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने ये पूरा पाठ पूरा नाटक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट इस वीडियो के बाद आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में हर एक सवाल अटैम्प्ट कर पाओगे। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है यहाँ पर आपके लिए, इस नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? ये सवाल कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आपको इस चैप्टर में, इस नाटक में सबसे बुद्धिमान यानी कि नॉलेजेबल, टैलेंटेड जो पात्र है वो कौन सा लगा। आइए देखते हैं इसका आंसर जो है। वैसे तो बहुत सारे पात्र हैं इसमें, लड़की है, लड़की चुराने वाला है, कौवा है, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंबा है, बट इसमें एक बहुत बुद्धिमान था जो कि सजीव है। हमें इस नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसी ने बताया कि पोस्टर पे कुछ ऐसा लिख दो, हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये भी नहीं होगा तो ये करेंगे। तो आइडिया जो है वो कौवा दे रहा था। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है, वह उड़ उड़ करके अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसी की इस पहचान के कारण लड़की गलत लोगों के हाथ से बच गई, है ना। गलत लोगों के हाथ लग जाती लड़की तो उसका कुछ भी हो सकता था, लेकिन कौवा ही ऐसा बुद्धिमान है, इस पात्र है जिसने कि मतलब सजेशन दिए हैं। वो कितना हद तक सफल हुआ ये अलग मैटर करता है, लेकिन हाँ सजेशन वो दे रहा था। ठीक है, अगला सवाल है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई भाई? बहुत ही कमाल का सवाल है। पेड़ और खंबा ये हमारे क्लासरूम में भी मिलते हैं दोनों। पेड़ भी मिलेगा आपको, खंबा भी मिलेगा। दोनों एक दूसरे से पहले बहुत अकड़ू थे, है ना। पहले भाई पेड़ तो वहाँ पर पहले से था। जब वहाँ पे खंबे को भी लाया गया तो पेड़ ने सोचा कि भाई कोई नया आया है तो दोस्ती हो जाएगी, बातें करने को मिलेंगे, लेकिन खंबा अकड़ के रहता था, है ना। खंबा जो ईगो में, आपकी क्लास में भी बहुत सारे खंबे की तरह होंगे बच्चे, है ना, बहुत सारे पेड़ की तरह भी होंगे। पेड़ तो चाहता था बातें करे, लेकिन खंबा नहीं चाहता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में दोस्ती हो गई। आइए देखते हैं इसका आंसर। एक बार जोरों की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर गया। वैसे तो खंबा अकड़ू था, पेड़ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन खंबा रिएक्ट नहीं करता था, रिएक्शन नहीं करता था। फिर आंधी आई, तूफान आया और खंबा जो है ना वो पेड़ मतलब लटक गया और पेड़ के ऊपर टिक गया। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है। भाई पेड़ पे टिक गया तो पेड़ ने उसे संभाल लिया नीचे गिरने से, और इस प्रयास से वह जख्मी भी हो जाता है। पेड़ भी जख्मी हो जाता है, भाई खंबा गिरेगा तो पेड़ की टहनियाँ वगैरह टूटेंगी। फिर भी पेड़ ने कुछ नहीं कहा और अपने दोस्ती होने का फर्ज निभाया। इस घटना से खंबे में जो गुरूर था, जो घमंड था, वो सब खत्म हो गया और उसने देखा कि भाई मैं तो घमंड में हूँ, फिर भी पेड़ ने मुझे बचाया। खुद चोट लग गई है पेड़ को, फिर भी उसने मेरी परवाह की। तो इसी चीज़ को देख करके दोनों में दोस्ती हो गई। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी क्लास में भी आपने कुछ इस तरह का रोल निभाया होगा। तो ईमानदारी से बताएं, एज ए खंबा या एज ए पेड़ आपका क्या रोल रहा अपने दोस्त के साथ। अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ मेंशन करें, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी जो वीडियो है वो किन किन स्कूलों में कहाँ कहाँ देखी जाती है। तो अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर मेंशन करें। अगला सवाल है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कह करके क्यों पुकारते थे भाई? लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहते थे तो दो चीज़ें, पहला तो ये कि लाल, दूसरा क्या ताऊ। लाल क्यों कहते थे? क्योंकि लेटर बॉक्स आपने देखा होगा उस पर जो कलर है ना वो रेड कलर का होता है, पेंट रेड कलर का होता है, तो लाल लाल कह दिया। अब ताऊ क्यों कहते हैं भाई? ताऊ किसे कहते हैं? जो घर का सीनियर है, बड़ा सा है ना, मतलब पापा के बड़े भाई है। चाचा कह सकते हैं, लेकिन चाचा हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है चाचा, बट ताऊ जो है ना वो पापा से बड़े हैं। इसके मतलब ताऊ एजेड हैं, समझदार है, इसीलिए लाल और ताऊ। आइए देखते हैं इसका आंसर।
अगर आप हमसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से डिस्क्रिप्शन से और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं, पूरे चैप्टर भी समझ सकते हैं। साथ में अगर आपको और किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। लेटर बॉक्स ऊपर से पूरा लाल रंग का में रंगा था और बड़ों की तरह बात करने के कारण उसे लाल और ताऊ, ठीक है, थोड़ा सीनियर था, उस सीनियर की तरह अगर बात करें तो ताऊ हो जाता है। अगला प्रश्न है, यस आजा भाई खुलको जा सिम सिम, लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न कैसे था, अलग कैसे था? वैसे तो सारे पात्र एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन लाल ताऊ कैसे अलग था? यस, क्योंकि लाल ताऊ सबकी चिट्ठियाँ खोल खोल के पढ़ता, सबकी सीक्रेट बातें पढ़ता और ये देखता कि और नहीं कि चिट्ठी किसकी आई है, ये किसने क्या लिखा है। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अलग था, फनी भी था। आइए देखते हैं। सबसे पहला तो यही है कि लाल ताऊ पढ़ा लिखा था। भाई पढ़े लिखे के पास ही तो मतलब चिट्ठियाँ वगैरह आ सकती। हालांकि कौन से स्कूल कौन से कॉलेज में पढ़ा इसका हमें पता नहीं, लेकिन हाँ पढ़ा लिखा था, हंसमुख और मिलनसार था, सबसे फ़नी बातें करता था। हमने ये इस नाटक में देखा वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से, अपनी बातों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों यानी कि चिट्ठियों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता भी नहीं था, कहते आने दो पोस्ट मास्टर को, पोस्टमैन को, मैं किसी से डरता क्या हूँ, यहाँ खड़ा हो तो पता चलेगा। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। बहुत सारी बातें करता था कि भाई ये मास्टर ऐसे हैं, ये पेरेंट्स कैसे हैं, ये बच्चे कैसे हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो समाज की चिंता भी उसे है। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न था। ठीक, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जो है वो लगातार होते रहने चाहिए, और जितनी वीडियो में व्यूज़ हैं उसके करीब जो है लाइक भी होनी चाहिए। तो कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? ऑब्वियसली बातें तो सारे कर रहे हैं। लाल ताऊ यानी कि लेटर बॉक्स भी बातें कर रहा है, पेड़ भी बातें कर रहा है, खंबा भी बातें कर रहा है, लेकिन यार ये एक कहानी में, नाटक में उनसे बुलवाया जा रहा है। बट ऑब्वियसली सजीव तो कौवा ही है ना। वैसे पेड़ भी सजीव है, बट पेड़ चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कौवा सब कुछ कर सकता है। तो कैसे कौवा सजीव है, थोड़ा सा योजनाएं बनाता है, कई बार वो मतलब नासमझ बनने का भी नाटक करता है। एक मिनट, पाठ नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है। उसकी मज़ेदार बातें, ताऊ एक जगह बैठे रह करके या कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त यानी कि घूमना पड़ेगा, तब जान पाओगे यह सब, ऐसी वो बातें करता है। लड़की के नींद से जग जाने तथा कौन बोल रहा पूछने पर मैंने नहीं की, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए, इस टाइप की वो बातें करता हुआ नजर आया। सुबह जब देर हो जाए तो पेड़ राजा अपनी घनी छाया इस पर किए रहें, वो आराम से देर तक सोई रहेगी। ये सारी बातें जो है वो कौवा करता है, तो जिससे कि थोड़ा सा वो अच्छा भी लगता है, फ़नी भी लगता है और मतलब मज़ेदार भी है। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? भाई ये सवाल कई बार आ जाता है। सारे जो पात्र हैं वो पॉजिटिव भी हैं, उसे उसके घर भी पहुंचाना चाह रहे हैं, मिलकर के योजना भी बनाते हैं, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। भाई एक रीजन है, शायद आप समझ गए होंगे। सारी योजना बना रहे हैं, उससे बातें भी कर रहे हैं, उसे दुष्ट आदमी से उन्होंने बचा भी लिया, बट अपने घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रीज़न ये है कि लड़की के पास प्रॉपर अपना एड्रेस नहीं है, और जब तक एड्रेस नहीं होगा इस लड़की को क्या किसी को भी उसके घर पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आज के टाइम में सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में आसानी से हम किसी को भी उसके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप कमेंट में ज़रूर अपना जो भी नॉलेजेबल और लॉजिकल आंसर है वो ज़रूर शेयर करें।
सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी और इतनी भोली थी कि उसे घर का रास्ता, गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नंबर, मोबाइल नंबर, पापा का नाम कुछ भी नहीं पता था। और जब यार यही तो चीज़ें चाहिए, भाई मेरी गली में सड़क है, सड़क के बाहर पेड़ है, अब ये तो सब जगह होता है ना, बट जो पार्टिकुलर जगह है उसे एड्रेस नहीं पता था, फ़ोन नंबर नहीं पता था। ऐसी अवस्था में लड़की को उसके घर तक पहुंचाना संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था, भले सारे मिलकर के योजना बना रहे थे। अब एक इस सवाल को भी देख लो। वैसे तो इस टाइप के सवाल थोड़ा एग्जाम में कम आते हैं, बट कई बार आ भी जाते हैं। मराठी से अनुदित यानी कि मराठी से लिया गया इस नाटक का शीर्षक रखा है पापा खो गए। क्यों रखा गया होगा? क्यों रखा गया होगा तो आ जाता है। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक, कोई टाइटल, दूसरा नाम अगर इस चैप्टर के लिए है तो बताइए और कारण भी बताइए। हाँ, ये सवाल आ सकता है, भाई पापा खो गए क्यों रखा गया? ऑब्वियसली पापा से खोई है लड़की, घर से खो गई है, उसे पापा नहीं मिल रहे। और दूसरी चीज़ है कि अगर मैं इस पार्ट का नाम रखूं तो गुमशुदा की तलाश, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखते हैं आंसर में आप किस तरह से लिखोगे। लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी नहीं मालूम। कहानी में सभी पात्र उसके पापा को खोजने की भी योजना बनाते हैं। इसी कारण जो है लड़की का नाम नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। और पाठ का नाम वही होता है जो पूरे चैप्टर का जो सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट लड़की है, गुमशुदा लड़की, लापता लड़की या लापता बच्ची। इस तरह से भी आप अपने टाइटल सुझा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पार्ट का नाम? अपना नाम, अपने स्कूल का नाम मेंशन ज़रूर करें, ताकि ये समझ में आ जाए हमें कि भाई हमारी जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ और किसके स्कूल में देखी जाती है। अगला सवाल, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने में नाटक से कोई और तरीका बता सकते हैं? ये भी बढ़िया इंटरेस्टिंग सा सवाल है। मैं नाटक में कौवे ने, पेड़ ने, खम्बे ने, इन सभी लेटर बॉक्स ने अपने अपने लॉजिक दिए, अपने अपने ओपिनियन दिए। आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे? आइए देखते हैं इसका आंसर। हम बच्चे को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, सबसे मेन चीज़ भाई पुलिस को बता दो। पुलिस अपने आप लॉजिक और जुगाड़ ढूंढ लेती है। समाचार पत्र में दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में फ़ोटो लगा के दे सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। और आजकल तो सबसे बढ़िया है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह आप वायरल कर सकते हैं। और उसमें जो है जो भी इसके घर वाले हैं, पापा है, मम्मी है, वो अगर इस लड़की को देखें तो हमसे संपर्क करें। अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं ना। तो ये एक अच्छा तरीका है आज के टाइम में किसी के घर भी पहुंचना। तो ये था आपके पास पापा खो गए। अगली वीडियो में हम मिठाई वाला पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्यारे प्यारे से कमेंट आप ज़रूर मेंशन करें। अच्छे लगते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, आपको हार्ट देता हूँ, लाइक करता हूँ, अच्छा लगता है मैं भी, है ना। तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी कुछ और टॉपिक की डिमांड हो तो भी आप कमेंट कर लीजिए। और चैनल को, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।